एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशन। आज इन तीनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे विद एग्जांपल। पहले सीखेंगे प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन क्या होती हैं? प्रपोजिशन, यहाँ देखो इसमें क्या आ रहा है, पहले इसको तोड़ो। पोजीशन और प्री। प्री मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन मतलब स्थान, किसी स्थान से पहले, यानी किसी के पहले, यानी ये किसी चीज़ से ये पहले लगेंगी। प्रपोजिशन खुद कह रही है कि मैं किसी चीज़ से पहले लगूंगी, क्योंकि पोजीशन मतलब किसी का स्थान, और प्री मतलब PRE मतलब क्या होता है इंग्लिश में? प्री मतलब पहले। तो प्री पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ से पहले लगेंगी। ये सेंटेंस में क्या काम करेंगी? ये सेंटेंस में सर एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करेंगी। क्या करेंगी? एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करेंगी। इनको हटाने से भी सेंटेंस सही होगा, इनसे सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक्स्ट्रा डिटेल ऐड होगी और कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा मैं जोरा जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। मैंने क्या कहा? मैं दिल्ली जाऊंगा। यहाँ तक सेंटेंस सही है, मैं दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। लेकिन मुझे इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है। किसके साथ जाऊंगा, कब जाऊंगा, किसके साथ जाऊंगा? विद फ्रेंड, विद मोहन, विद रमेश। यानी कि ये विद रमेश क्या है? एक सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल है। विद क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं? बहुत सारी प्रपोजिशन, जिनमें से ऑफ है, इन है, टू है, विद है, फोर है, इसी तरह से ETC बहुत सारी प्रपोजिशन है। जो प्रपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे, एक एक प्रपोजिशन को अलग अलग इन क्या काम करती है, टू क्या, विद क्या, फोर क्या, एक एक प्रपोजिशन को डिटेल में प्रपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी क्या है, फिर सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन क्या होती हैं, ये सेंटेंस में कैसे यूज होती हैं, इनका काम क्या होता है, बस ये सीखेंगे। तो प्रपोजिशन को सेंटेंस में काम क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करती हैं। क्या करती हैं सर? एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करती हैं, अर्थात जिनको हटाने से भी सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल से समझेंगे। आई आई बॉट ए पेन। ये सरल सरल से वाक्य प्रैक्टिस करेंगे ना आखिरी में, तब सही वाक्य करेंगे। कॉन्सेप्ट इतनी छोटे छोटे वाक्यों से मजबूत होता है। तो आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदी। यहाँ तक वाक्य कैसा है? करेक्ट है। ये क्या है? ये क्या है? मेन वर्ब है। मैंने कल सिखाया था ना पिछली क्लास में, ये क्या है? वर्ब है, जो क्या करती है सेंटेंस में? एक्शन को डिनोट करती है। ये क्या है? वर्ब है। खरीदने का काम कौन कर रहा है सर? मैं कर रहा हूँ, यानी कि आई। तो इस खरीदने का काम, यानी कि डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। कौन है ये? सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये तो इसमें काम कर रहा है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर प्रोनाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? प्रोनाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? प्रोनाउन। खरीदा, क्या खरीदा सर? ये पेन खरीदी। वर्ब पर व्हाट का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब पर व्हाट का रिप्लाई और वर्ब पर हुम का रिप्लाई क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। व्हाट मतलब क्या, वर्ब पर क्या का रिप्लाई, और वर्ब पर हुम यानी कि किसको का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? क्या खरीदा, क्या का रिप्लाई मिल रहा है ना, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। कौन है? ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये तो इसमें ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। किसी थिंग का नाम क्या होता है? नाउन, जो पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? वर्ब है। ये आर्टिकल है, जो एडजेक्टिव का ही भाग है, थोड़ी टाइम में समझेंगे। तो ये क्या है? आर्टिकल है। क्या खरीदी, यहाँ तक वाक्य सही है ना? कोई गलत तो नहीं है ना? ये पेन मैंने खरीदी, मैंने क्या खरीदी? पेन। सही है, सही है। लेकिन मुझे इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है। किसके लिए खरीदी, कब खरीदी, किसके लिए खरीदी, किसके साथ खरीदी, कहाँ से खरीदी। ये देखो, किसके लिए खरीदी, मुझे एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है। फॉर हर, फॉर हर, मैंने किसके लिए खरीदी? उसके लिए खरीदी। किसके लिए खरीदी? उसके लिए। तो ये फॉर क्या है? प्रपोजिशन है। कौन है ये? प्रपोजिशन है सर। कौन है ये? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कौन है? प्रपोजिशन का आने वाला का ये प्रोनाउन है। क्या है? ये प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन में ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। ये प्रोनाउन के बाद आने वाला केस कौन सा होता है? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सर किसका है? किसका है? ये सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि इस प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सर। ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रपोजिशन का। और हमेशा प्रपोजिशन के बाद कैसा ऑब्जेक्ट कौन सी फॉर्म क्या आता है?
प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब यही मैं यहाँ पर फॉर के बाद क्या लिख देता? सब्जेक्टिव केस लिख देता, सी लिख देता, तो यहाँ पर ये एरर हो जाता। क्या हो जाता है? एरर। फॉर के बाद कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। कैसा आता है? ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए यहाँ पर ये है। तो फॉर के यानी कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो सर प्रपोजिशन सेंटेंस में काम क्या करती है? प्रपोजिशन सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करती है। अब मैं इस वाक्य को, इस सेंटेंस को यहाँ से मिटा दूँ। एक पेन खरीदी मैंने, सही है वाक्य, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा बात बतानी है, किसके लिए खरीदी? मैंने उसके लिए खरीदी, उसके लिए खरीदी, उसके लिए खरीदी। अब मुझे बतानी किसके साथ खरीदी? इस और एक्स्ट्रा उसके लिए खरीदी विद विद रमेश, विद रमेश। मैंने किसके साथ खरीदी? रमेश के साथ खरीदी। मैंने ये पेन खरीदी। अब मुझे और एक्स्ट्रा डिटेल बतानी है, किसके साथ खरीदी भैया? मैंने विद मोहिनी के साथ खरीदी, विद रमेश के साथ खरीदी, विद श्याम के साथ खरीदी, विद श्याम के साथ खरीदी। तो इसी तरह से विद ऐसे ही किसी के साथ खरीदी। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला सब वो नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। और प्रपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। कैसा आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बात याद रखना है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ से एरर बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये कहानी किसकी है? प्रपोजिशन की। तो प्रपोजिशन सेंटेंस में क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम खरीदते हैं, खरीदते नहीं, सॉरी, करते हैं। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस एग्जांपल लिखा, राहुल 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 सही है, राहुल ब्रिंग्स ए रिंग। एक अंगूठी लाया, एक अंगूठी लाया राहुल। अब यहाँ पर देखो, ये ब्रिंग क्या है? एस ई एस फॉर्म लगी है। ये क्या है? वर्ब है। कौन है ये? मेन वर्ब है। कौन है ये? मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। सर ये लाया किस कौन लाया? सर ये राहुल लाया। लाने का काम कौन कर रहा है? राहुल। तो ये कौन है? सब्जेक्ट है। कौन है ये? सब्जेक्ट है। ये राहुल सेंटेंस में क्या काम कर रहा है सर? सब्जेक्ट बनने का। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? किसी पर्सन का नाम क्या होता है? क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन। और वैसे भी सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। कौन कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पर ये प्रोनाउन तो है नहीं और सब्जेक्ट बन रहा है, तो कौन है ये? नाउन है। कौन है ये? नाउन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। लेकिन ये सेंटेंस में काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। किसका? इस वर्ब का, खरीदने का डूअर है ये। अब खरीदा क्या? खरीदा व्हाट? वो लाया व्हाट? लाया व्हाट यानी कि एक रिंग लाया। क्या का रिप्लाई मिल रहा है ना? लाया। क्या लाया? सर ये एक रिंग लाया। क्या लाया? एक रिंग लाया। तो ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है। कौन है ये? ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? रिंग की। ये तो इसका काम है, रिंग इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन। क्या है इसकी? नाउन। कैसे पता चला? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? प्रोनाउन और नाउन। प्रोनाउन और नाउन, जो कि मैं पीछे करा चुका हूँ। प्रोनाउन और नाउन। यहाँ पर ये प्रोनाउन तो है नहीं, रिंग क्या है? थिंग का नाम है, और थिंग का नाम क्या होता है? नाउन। तो ये कौन है? नाउन है। अब मेरा यहाँ तक, मुझे इसमें यहाँ तक बाकी कैसा है? करेक्ट है। मैं एक पेन लाया, राहुल एक पेन लाता है। राहुल क्या? एक पेन लाता है। लेकिन मुझे इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है। अब मुझे बताना है किसके लिए लाया, किसके साथ लाया? विद रमेश। रमेश के साथ लाया, विद रमेश। विद रमेश। जरूरी नहीं कि एक ही प्रपोजिशन लगी हुई सेंटेंस में, नहीं, और ज़्यादा भी लिख सकती हैं। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ। राहुल एक रिंग लाया। ये क्या है? ये प्रपोजिशन है। क्या ये? प्रपोजिशन है। क्या ये? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन का। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? रमेश। अब मुझे यहाँ इसमें भी हटा देंगे ना तो इस सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इसमें क्या है? और एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी है। जैसे कि राहुल एक रिंग लाया, रमेश के साथ लाया। अब मुझे बताना है किसके लिए लाया? फॉर फॉर हिम। फॉर हिम। वो उसके लिए लाया, वो उसके लिए लाया। राहुल एक रिंग लाया, रमेश के साथ लाया और उसके लिए लाया। तो ये क्या? एक्स्ट्रा डिटेल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक्स्ट्रा डिटेल है। इसको मैं हटा दूंगा तो फिर भी ये सेंटेंस कैसा होगा? करेक्ट होगा। कैसा होगा? करेक्ट होगा। तो फॉर क्या? एक प्रपोजिशन है।
और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। कौन है ये? ऑब्जेक्ट। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पर ये काम क्या कर रहा है? ये काम वर्क कर रहा है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये कहानी किसकी है? प्रपोजिशन की। किसकी कहानी है? प्रपोजिशन की। तो प्रपोजिशन सेंटेंस में क्या काम करते हैं सर? प्रपोजिशन सेंटेंस में काम करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का। अब आता है एडजेक्टिव। अब किसकी बात करेंगे अपन? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सर ये एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या काम करते हैं? सेंटेंस में ये क्या काम करते हैं? देखो, मैंने कहा वह लड़का है। ही वह लड़का है। ही इज ए बॉय। वह लड़का है। लेकिन अब मुझे इस बॉय की विशेषता बतानी है, यानी कि बॉय को क्वालिफाई करना है। वो कैसा लड़का है? ही इज ए गुड बॉय। वह अच्छा लड़का है। तो इसमें ये क्या है? गुड। ये बॉय है, तो ये कौन है? नाउन है। कौन है? ये नाउन है। लेकिन मुझे ये बताना है कि वो कैसा है। ये बॉय कैसा है? या मुझे बताना है ये बॉय कैसा है? गुड बॉय है। भैया ये कैसा बॉय है? अच्छा बॉय है। मुझे ये नहीं, मुझे ये बताना है ये बैड बॉय है। कैसा बॉय है? बैड बॉय है। तो यहाँ पर ये गुड क्या कर रहा है? इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि बॉय के बारे में कुछ बता रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा है। तो बॉय के बारे में क्या बता रहा है? लड़का है। लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये गुड कौन क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? इस बॉय के बारे में विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जो नाउन के बारे में कुछ बताए, नाउन के बारे में कुछ बताए, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों सर? ये बॉय के बारे में कुछ बता रहा है। क्या? एडजेक्टिव। कौन है ये? एडजेक्टिव। यहाँ पर ये बैड क्या कर रहा है? ये भी बॉय के बारे में कुछ बता रहा है। लड़का कैसा लड़का है? बैड लड़का है, यानी बुरा लड़का है। कैसा लड़का है? बुरा लड़का है। तो ये कैसा है? ये भी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। ये क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि इस नाउन के बारे में बता रहा है। बॉय क्या है? नाउन है। जो नाउन के बारे में कुछ बताए, जैसे कि ब्लू शर्ट। शर्ट कैसी है? ब्लू। शर्ट तो एक नाउन है, थिंग का नाम है। तो शर्ट कैसी है? नाउन है। अब मुझे शर्ट के बारे में कैसे बतानी है? शर्ट के बारे में कुछ बताना है। ब्लू शर्ट। ब्लू क्या है? शर्ट के बारे में कुछ बता रहे, तो ब्लू कौन होगा? एडजेक्टिव। नहीं, मुझे बताना है ब्लैक शर्ट। ब्लैक क्या है? वो नाउन। शर्ट के बारे में कुछ बता रहा है, और शर्ट क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में जो बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव। तो ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। मुझे बतानी है और क्या है? चीप शर्ट, यानी कि ये कैसी शर्ट है? सस्ती शर्ट है। चीप क्या है? एडजेक्टिव है। कैसी शर्ट है? चीप शर्ट। तो चीप क्या है? एडजेक्टिव। ऐसे मुझे बतानी है। साइट। अब मुझे साइट के बारे में कुछ बताना है, तो कैसी साइट है? ये ब्लैक साइट है। साइट। साइट क्या एक नाउन है? क्या एक नाउन है? साइट कैसी है? ब्लैक है। तो इस नाउन के बारे में कुछ बताया, तो ये ब्लैक कौन है? एडजेक्टिव। ये ब्लैक कौन है? एडजेक्टिव। कौन है ये? एडजेक्टिव। तो जो नाउन के बारे में कुछ बताए वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से समझेंगे। जो नाउन के बारे में, और नाउन की जगह पर कौन आता है? प्रोनाउन। तो ये नाउन की और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि ये नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने बोला गुड बॉय, गुड चेयर अच्छी है। स्ट्रॉन्ग चेयर, स्ट्रॉन्ग बॉय। बॉय कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बॉय, बॉय एक नाउन है। लड़का कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉय। स्ट्रॉन्ग कौन है? एडजेक्टिव। चेयर कैसी चेयर है? अच्छी चेयर है। अच्छी चेयर है, यानी कि गुड चेयर है। गुड चेयर है। चीप चेयर है। चेयर क्या है? एक नाउन है। नाउन के बारे में किसने बताया? गुड ने। चीप ने। तो ये क्या होगी? वुडन चेयर है। तो ये क्या है? नाउन है। वो एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन के बारे में जो बताया वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिखा, रमेश राजू अवियाल वाला ही एग्जाम्पल। ब्रिंग्स खालिस्तान रिंग। राजू क्या लाया? क्या लाया? रिंग लाया। कितनी रिंग लाया? 2 रिंग लाया। रिंग लाया। अब इसे तोड़ते हैं पहले, तब समझ में आएगा। देखो ये क्या है? वर्ब है। ये कौन है? मेन वर्ब है। कौन है? ये मेन वर्ब है। और रिंग लाने का काम किसने किया? राजू ने। किसने? राजू ने। तो ये कौन है? सब्जेक्ट।
कौन है ये? सब्जेक्ट। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है। लाया, क्या लाया सर? रिंग लाया यानी कि अंगूठी लाया। क्या ये? ऑब्जेक्ट है। क्या का रिप्लाई है ना, बराबर पर क्या और किसको का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन है। क्या इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है। और रिंग लाया, तो ये क्या है? एक रिंग, दो रिंग, अच्छी रिंग, बुरी रिंग, तो ये क्या है? नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना। टू रिंग, दो रिंग लाया, रिंग तो नाउन है, नाउन के बारे में कुछ बताया, कितनी रिंग लाया? दो रिंग लाया, तीन रिंग लाया, अच्छी रिंग लाया, बुरी रिंग लाया, बुरी अंगूठी लाया, अच्छी अंगूठी लाया, एक रंग अंगूठी लाया, चार अंगूठी लाया, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। नाउन के बारे में यानी कि रिंग क्या? नाउन है। नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। कितनी अंगूठी? दो अंगूठी, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की टाइप भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये कहाँ पढ़ेंगे? ये कहाँ पढ़ेंगे? एडजेक्टिव टॉपिक में। कहाँ पढ़ेंगे? एडजेक्टिव टॉपिक में। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ ये सीखो एडजेक्टिव होते क्या है। एडजेक्टिव होते क्या है ये सभी मैंने बोला ना, मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? एडजेक्टिव टॉपिक में। कहाँ पढ़ाऊंगा? एडजेक्टिव टॉपिक में, पूरे एग्जाम्पल के साथ, पूरी डिटेल के साथ, एक एक वर्ड को। तो ये क्या है? अभी सिर्फ एडजेक्टिव को सीखो। एडजेक्टिव करते क्या है? तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को। तो इस तरह इसने नाउन को क्वालिफाई किया। ये क्यों है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, ही बॉट अब यहाँ पर ये देखो, ये बॉट क्या है? वर्ब है। क्या ये? वर्ब है। क्या ये? वर्ब है। खरीदा, ये क्या है? वर्ब है। खरीदा, किसने खरीदा सर? ही ने खरीदा, उसने खरीदा, तो ये कौन है? सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन है। अब तो पता चल गया ना, ही सी इट दे क्या प्रोनाउन प्रोनाउन होते हैं, तो ये कौन है सर? प्रोनाउन है। खरीदा, क्या खरीदा सर? एक कुर्सी खरीदी। क्या खरीदा? एक कुर्सी खरीदी, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। किसी थिंग का नाम क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अब ये चेयर खरीदी, अब मुझे चेयर के बारे में कुछ बताना है। चेयर के बारे में कुछ बताना है। चेयर एक नाउन है, नाउन के बारे में मुझे कुछ बताना है। कैसी चेयर थी सर वो? अच्छी चेयर थी, नाइस चेयर थी। कैसी चेयर थी? नाइस चेयर थी। और कुछ इस जगह पर और क्या लिख सकते हैं? और सर ये चीप चेयर थी, सस्ती चेयर थी, सस्ती कुर्सी थी, अच्छी कुर्सी थी। कुर्सी के बारे में किसने बताया? इसने, नाइस ने। तो इस नाइस क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में? एडजेक्टिव बनने का। कैसी सर चेयर थी? ये दोनों नहीं, एक साथ नहीं, अभी मैं अलग अलग कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे चेयर, कैसी चेयर थी? सस्ती चेयर थी। तो चेयर के बारे में कुछ बताया, चेयर कैसी थी? सस्ती चेयर थी, तो ये कौन है? एडजेक्टिव। क्यों सर? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो ऐसे ये नाउन के बारे में जो बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। प्रपोजिशन क्या काम करते हैं? सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करते हैं। और प्रपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब सीखेंगे अपन क्या? एडवर्ब। फिर तीन एग्जांपल तीनों के एक ही साथ। अब एडवर्ब, एडवर्ब को ध्यान से समझना। पहले वर्ब पर व्हाट एंड whom का रिप्लाई क्या होता है? क्या होता है रिप्लाई? ऑब्जेक्ट। जो रिप्लाई शब्द में मिलेगा वो क्या होगा? ही बॉट, खरीदा। क्या खरीदा? एक पेन, तो पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब से हम पूछेंगे व्हाट का रिप्लाई एंड whom का रिप्लाई, तो वो क्या होगा? वो शब्द जो आंसर में आएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? क्या शब्द है? क्या और किसको, क्या और किसको। अब एडवर्ब की बारी। एडवर्ब सर क्या करते हैं? जैसे कि मैंने उसमें प्रोनाउन ही बताया ना, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को और प्रोनाउन को। मैंने बता दिया कि नाउन को कैसे क्वालिफाई करता है, लेकिन ये नहीं बताया प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है। प्रोनाउन को अभी मैंने बता दिया ना। तो प्रोनाउन से पहले मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा? लिंकिंग वर्ब। क्या पढ़ाना पड़ेगा? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा दूंगा, तब आएगा क्या? प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है। अभी से वो खिचड़ी बन जाएगी तो सही नहीं रहेगा। तो एडवर्ब,
सर ये एडवर्ब सेंटेंस में किस किस को क्वालिफाई करते हैं? सर ये बरो को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि बरो के बाद, जैसे कि वो एडजेक्टिव क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में बता रहा था, लेकिन ये बरो एडवर्ब क्या करेगा, बरो के बारे में कुछ बताएगा, ये एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। जैसे ये एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा था, नाउन के बारे में, और ये किसके बारे में बताएगा, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बता देगा, और ये खुद के बारे में भी बता देगा। ये एडवर्ब एडवर्ब के बारे में भी कुछ बता देगा, जैसे कि चेयर, ये क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में सिर्फ और सिर्फ कौन बता सकता है, एडजेक्टिव। कौन बता सकता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव। लेकिन ये एडवर्ब क्या काम करता है, ये वर्ब के बारे में भी कुछ बता देगा, जैसे कि ये एडजेक्टिव बता रहा था नाउन के बारे में, वैसे ही एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बता देगा, कौन, एडवर्ब। और ये खुद के बारे में भी कुछ बता देगा, कौन, एडवर्ब। खुद के बारे में भी कुछ बता देगा। ऐसे ही एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ना। ऐसे ही एडवर्ब के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे बहुत सारे टाइप किसके होते हैं, एडवर्ब के। तो ये कहाँ पढ़ेंगे, एडवर्ब टॉपिक में। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे, ये किस किस को कैसे कैसे क्वालिफाई करता है, कैसे कैसे क्वालिफाई करता है, तो सिर्फ यही सीखेंगे। तो अब एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल, मोहित वॉक्स कैसा, स्लोली। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखाया है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ये देखो, मोहित तो चलता है कैसे भैया, स्लोली, स्लोली, कैसे कैसे कैसे, स्लोली। तो देखो, हुम मतलब क्या होता है, किसको, किससे, ऐसे। लेकिन एक होता है हाउ, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। हु मतलब किसको, किससे, ऐसे तरीका के शब्द। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ मतलब कैसे। तो यहाँ पर ये देखो, वॉक्स क्या है, मैन वर्ब है भैया। क्या है सर, ये मैन वर्ब है। चलने का काम कौन कर रहा है, मोहित। तो इस वर्ब का डूअर कौन है, मोहित। तो ये कौन होता है, सब्जेक्ट। कौन है ये, सब्जेक्ट। लेकिन सर इसकी, ये तो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोहित की, नाउन, नाउन है। अब चल रहा है, चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे का रिप्लाई, कैसे का रिप्लाई एडवर्ब होता है। कहाँ का रिप्लाई, वेयर। कैसे मतलब हाउ, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। और टाइम, व्हेन, व्हेन मतलब कब, कब का रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब। ये तीन रिप्लाई होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एडवर्ब। और भी रिप्लाई होते हैं, और भी पहचानने के रिप्लाई हैं, यानी कि और भी तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे एडवर्ब टॉपिक में समझ में आएंगे। अभी सिर्फ हाउ, वेयर, टाइम, व्हेन। हाउ, वेयर, व्हेन, ये रिप्लाई आएंगे ना, वो क्या होते हैं, एडवर्ब। हाउ मतलब कैसे, तो इसका रिप्लाई जो शब्द होगा वो क्या होगा, एडवर्ब। वेयर मतलब कहाँ, जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा, एडवर्ब। वेयर मतलब कब, कब का रिप्लाई जो होगा वो क्या होगा, एडवर्ब। ये नोट। अब ये देखो, वो चलता है सर, कैसे चलता है, वो चलता है सर, लेकिन कैसे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, स्लोली। कैसे चलता है, कैसे का रिप्लाई आ रहा है ना, कैसे का रिप्लाई, कैसे चलता है, स्लोली, स्लोली, स्लोली। तो ये क्या है, एडवर्ब है। देखो ये कन्फ्यूजन दूर करूं, मैंने यहाँ लिखा स्लो, स्लो बॉय। ये कौन है, नाउन है। और नाउन के बारे में किसने बताया, इस स्लो, स्लो शब्द ने। तो ये नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये कौन है, एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये कौन है, स्लोली, एडवर्ब। तो यहाँ पर ये स्लो एडवर्ब एडजेक्टिव है, यहाँ पर कौन है, एडवर्ब। तो यहाँ पर ये देखो, जब एडजेक्टिव में पूरी की पूरी 100% नहीं, 95% शब्द इसी तरह से एडजेक्टिव बनते हैं। किस तरह से, इस तरह से एडवर्ब बन जाते हैं। जब एडजेक्टिव एडजेक्टिव में हम क्या लगाते हैं, एल वाई लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। क्या बन जाता है, एडवर्ब। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्लो है, स्लो में मैंने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ स्लो में क्या कर दिया, एल वाई लगा दिया है, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव में जब हम एल वाई लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एडवर्ब। ये पूरी की पूरी 100% बात ट्रू नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा ही होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन पूरी की पूरी 100% नहीं। तो जहाँ पर दिखे एल वाई, तो बोल सकते हो कि एडवर्ब है, लेकिन एन कन्फर्म हो गया मत बोल देना कि एडवर्ब भी है, एन एडवर्ब भी है, मतलब किसी से अड़ जाओ कि एडवर्ब भी है, एडवर्ब भी है, नहीं।
वहाँ पर वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, ये कहाँ सीखेंगे बाद में टॉपिक वाइज में। लेकिन एडजेक्टिव में जब एड वाई लग जाता है ना, वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर देखो स्लो, स्लोली में क्या लगेगा, एल वाई, तो ये कौन है, एडवर्ब है। वो बॉक्स चलता है, कैसे चलता है, स्लोली। वो कैसे चलता है, स्लोली। तो ये कैसे का रिप्लाई आना ना, कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। तो इसने ये किसको क्वालिफाई किया, बरो के बारे में। बरो के बारे में ही तो बताया, वो चलता है, कैसे चलता है सर, स्लोली। कैसे चलता है, स्लोली। अब मैं एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब कैसे बताता है। एग्जाम्पल, ही वॉट यहाँ पर ये देखो, ये कौन है, वॉट, मैन वर्ब। यही वाक्य मैंने पीछे कराया था ना, उसी को दोबारा लिख रहा हूँ जैसे अच्छे से समझ में आए। ये कौन है, मैन वर्ब। खरीदने का काम किस किसने किया था, ही ने, तो ये ही कौन है, सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। कैसे पता चला, पीछे की क्लास से। ये क्या है, प्रोनाउन है। खरीदा, व्हाट, क्या खरीदा सर, क्या खरीदा, एक रिंग खरीदी, क्या का रिप्लाई मिल रहा है ना, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। सर ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसमें काम कर रहा है, रिंग क्या काम कर रहा है इसमें, ऑब्जेक्ट बनने का, किसका, इस बरो का। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। अब मुझे बताना है कि ये रिंग कैसी है, गुड रिंग, चीप रिंग, अच्छी रिंग, बिग रिंग, स्मॉल रिंग। तो ये क्या है, नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, यानी कि कैसी रिंग है, नाइस रिंग है, अच्छी रिंग है, नाइस बॉय कहते नहीं, नाइस बॉयज, नाइस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो नाउन है, लेकिन उसकी विशेषता किसने, इजी ने, क्वेश्चन हार्ड ने। ये क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है। तो नाइस क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव, नाइस क्या काम कर रहा है इस जगह पर, एडजेक्टिव बनने का। क्या ये एडजेक्टिव क्यों सही किया, क्योंकि ये रिंग के बारे में कुछ बता रहा है, रिंग कैसी थी, नाइस रिंग थी। अब मुझे सर ये बेरी क्या काम कर रहा है, सर ये बेरी क्या काम कर रहा है, ये इस नाइस के बारे में बता रहा था। एक उसने अच्छी रिंग खरीदी, उसने अच्छी रिंग खरीदी, अच्छी मतलब नाइस रिंग खरीदी, उसने एक अच्छी रिंग खरीदी। लेकिन अच्छी में भी मुझे बताना है कैसी रिंग, बहुत अच्छी रिंग। उसने बहुत अच्छी रिंग खरीदी, तो बहुत की मीनिंग कौन दे रहा है, ये वेरी। ही बॉट ए वेरी नाइस रिंग, उसने बहुत अच्छी रिंग खरीदी। तो ये वेरी किसके बारे में बताया, इस नाइस के बारे में। तो ये कौन है, एडवर्ब है। कौन है ये, एडवर्ब है। कौन है ये, एडवर्ब है। कैसे है, क्योंकि ये नाइस के बारे में बता रहा है। नाउन के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या, एडवर्ब। तो इसने नाउन के बारे में किसने बताया, नाइस ने, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। नाइस के लिए किसने बताया, वेरी ने, तो ये कौन है, एडवर्ब। क्या कौन है ये, एडवर्ब। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, कौन, एडवर्ब। इस तरह से ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, कौन, एडवर्ब। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके दिखा दिया, वर्ब को क्वालिफाई करके दिखा दिया। इस तरह से अब मैं एडवर्ब बचाना, एडवर्ब बचाना, एडवर्ब को देखते हैं। अभी इसी सेंटेंस को दोबारा लिख रहा हूं मैं। अभी तो इसने क्या किया, एडवर्ब को, वर्ब को क्वालिफाई किया। अब ये एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, मोहित वॉक्स कैसा, स्लोली। तो ये कौन है, सर ये कौन है, बॉक्स कौन है, मेन वर्ब है। कौन है ये, मेन वर्ब है। वॉक मतलब क्या होता है, चलना, चलने का काम सर किसने किया, मोहित ने। तो ये कौन है, डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है। कौन है ये, सब्जेक्ट है। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है। ये क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, सर ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो जैसा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आंसर। तो वॉक चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, वाउ, हाउ कैसे चल रहा है, बहुत सर धीरे धीरे चल रहा है। तो ये कौन है, एडवर्ब है। कौन है ये, एडवर्ब है। कौन है ये, एडवर्ब है। अब मुझे स्लोली में भी, धीरे में भी बहुत वो मुझे इसको भी क्वालिफाई करना है। स्लोली में मुझे बताना है कितना स्लोली चल रहा है। ही वॉक्स वेरी स्लोली। ये वेरी कौन है, एक एडवर्ब है। क्या ये, एडवर्ब है। इसने किसके बारे में बताया, स्लोली वर्ब के बारे में, स्लोली एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में। अब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है स्लोली, और स्लोली को क्वालिफाई कौन कर रहा है, स्लोली के बारे में कौन बताया, ये वेरी। तो ये कौन है, एडवर्ब है। ये भी कौन है, एडवर्ब है। लेकिन मैंने कहा था ना, एडवर्ब के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये किसी अलग तरीका का एडवर्ब है, ये किसी अलग तरीका का एडवर्ब है, अलग अलग टाइप के एडवर्ब हैं।
ये किसी एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि तरीके को बता रहा है, कैसे कर रहा है, तरीके को बता रहा है। ये अलग तरीका का एडवर्ब है। तो एडवर्ब में भी बहुत सारी टाइप है, तो ये अलग अलग तरीके के एडवर्ब हैं। कैसे तरीके एडवर्ब है, अलग अलग तरीके के एडवर्ब हैं। तो इस तरह से मैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब का काम बता रहा हूँ, ये कैसे कैसे क्वालिफाई करता है। तो मोहित चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत स्लोली। तो इसने तो वर्ब को क्वालिफाई किया, और इसने एडवर्ब ने खुद एडवर्ब को क्वालिफाई किया। तो इस तरह से ये एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर देता है। कैसे, खुद को ही क्वालिफाई कर देता है। मोहित वॉक्स वेरी स्लोली, तो स्लोली के बारे में कुछ बताया, चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे। तो इस तरह से इसने एडवर्ब के बारे में बताया। तो तीनों के हो गया। अब मैं एग्जाम्पल मिक्सर करके दे देता हूँ। सर एडजेक्टिव क्या होती, प्रपोजिशन क्या होती हैं? सर ये प्रपोजिशन होती हैं सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने का काम करती हैं। इनको हटाने से सेंटेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा डिटेल हट जाएगी। क्या हट जाएगी? एक्स्ट्रा डिटेल हट जाएगी। और सर ये प्रपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। वहीं पर ये देखो सर, ये एडवर्ब क्या काम करते हैं सेंटेंस में? सर ये एडवर्ब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। नाउन बॉय, एक नाउन है, बॉय के बारे में मुझे कुछ बताना है, तो वो कौन होगा? एडवर्ब, एडजेक्टिव। कौन होगा? एडजेक्टिव। तो सर ये एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या काम करते हैं? ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। सर ये एडवर्ब क्या करते हैं? ये ऑलराउंडर है। ये एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बता देगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ये नाउन के बारे में इस पर नाउन के अधिकार नहीं है, नाउन के क्वालिफाई करने वाली पावर नहीं है। नाउन को क्वालिफाई करने की पावर किसके पास है? एडजेक्टिव के पास। तो एडवर्ब के पास कौन कौन सी पावर है? सर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ये एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, और ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ये तीनों को क्वालिफाई करेगा। ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा, ये वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, और ये खुद के बारे में भी कुछ बताएगा, यानी कि एडवर्ब के बारे में भी कुछ बता देता है। तो ये कौन है? एडवर्ब के बारे में। और तीनों के मैंने कैसे क्वालिफाई करते हैं, तीनों बता दिए। और बाकी का बच्चे कुछ ही टाइप हैं। अभी मैंने टाइप एक भी की नहीं बताई, तो टाइप मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? पूरे के पूरे जब टॉपिक स्टार्ट होंगे वहाँ पर। तो अब एग्जाम्पल, शिवम सेवा। दूसरा एग्जाम्पल, ए हॉर्स। अब ये देखो, ये कौन है? मेन वर्ब। सर ये क्या है? मेन वर्ब है। गोज क्या आएगा? मेन वर्ब है। जाने का काम कौन कर रहा है सर? शिवम। तो ये कौन है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है। ये क्या है? प्रपोजिशन है। इसकी कहानी आगे चल के पता चलेगी, गोज के बाद टू क्यों आता है, कैसा क्यों, आगे चल के। अब ये क्या है? टू क्या है? प्रपोजिशन है। तो गोज टू कहाँ जा रहा है? दिल्ली। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये इस बार ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्जेक्ट किसका है? ये कौन है? ये नाउन है। प्लेस का नाम है, तो ये कौन है? नाउन है। प्लेस का नाम है तो कौन है? नाउन है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस टू प्रपोजिशन का। किसका ऑब्जेक्ट है? इस टू प्रपोजिशन का। इस टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे एक्स्ट्रा बात बतानी है।
किसके साथ जा रहा है? वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन किसके साथ जा रहा है? किसके साथ जा रहा है? शिवा के साथ। तो ये बिंदु कौन है? प्रपोजिशन है। कौन है ये? प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कौन है ये? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट और इसकी ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब ये बताओ, इस जगह पर ये प्रपोजिशन है, लेकिन ये प्रपोजिशन है किसका? इस गोइज वर्ग का है, इस प्रपोजिशन का, या इस प्रपोजिशन का है? कौन सी प्रपोजिशन का है? इस विद वाली प्रपोजिशन का। इसका प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा। ऑब्जेक्ट किस किस के होते हैं वो बरो टॉपिक में पढ़ाऊंगा। रोहित इनवाइटेड। इनवाइट मतलब क्या होता है? मेन वर्ब है। बरो सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इनवाइट किसने किया? इनवाइट करने का काम कौन कर रहा है? रोहित। तो ये कौन है? सब्जेक्ट है सर। कौन है ये? सब्जेक्ट है। कौन है ये? सब्जेक्ट है। लेकिन इनवाइटेड किसको? किसको? फ्रेंड्स को। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। किसको का रिप्लाई मिल रहा है ना? किसको और कैसे में अंतर है। किसको, किसको रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और कैसे रिप्लाई होता है एडवर्ब के लिए। तो फ्रेंड्स को वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट, वो इनवाइटेड। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है। अब ये फ्रेंड्स नाउन है, मुझे इसके बारे में बात बतानी है। ये दोस्त किसके हैं? कैसे दोस्त हैं? उसके दोस्त हैं। हिज क्या है? कौन सा एडजेक्टिव है? मैंने टाइप बताई ना, टाइप में बता नहीं रहा हूँ ना। तो टाइप की सोचना भी मतलब ही कौन सा टाइप है, बस इतना सोचना, ये एडजेक्टिव है। तो हिज क्या है? हिज, हिज क्या है? हिज क्या है? हिज क्या है? हिज फ्रेंड्स। अपने उसके दोस्तों को। रोहित ने इनवाइट किया किसके दोस्तों को? उसके दोस्तों को। रोहित ने इनवाइट किया किसको? उसके दोस्तों को। दोस्त किसके हैं? उसके। तो दोस्त के बारे में बता रहा है ना, कैसे दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं। तो ये नाउन के बारे में बता रहे, तो ये कौन है? एडजेक्टिव। ये अधिकार बता रहे थे, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये किसके दोस्त? ये कौन है? एडजेक्टिव। क्यों सर? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह ये नाउन की क्वालिफाई कर रहा है। ये कौन है सर? मेन वर्ब है। टीच पढ़ा कौन रहा है सर? मोहित पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? मोहित। तो ये कौन है? सब्जेक्ट। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन है। पढ़ा किसको रहा है? किसको का रिप्लाई क्या होता है? बरो का ऑब्जेक्ट। किसको का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा है? हमें पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? हमें पढ़ा है। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। कौन है ये सर? ऑब्जेक्ट है। कौन है ये? ऑब्जेक्ट। कौन है सर? ये ऑब्जेक्ट है। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ देखो, ये घोड़ा दौड़ता है, ये कौन है? मेन वर्ब है। कौन है ये? मेन वर्ब है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? हॉर्स। कौन कर रहा है? हॉर्स। तो ये कौन है? सब्जेक्ट है। कौन है ये? सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है। अब ये बताओ, कैसे दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन कैसे? हाउ। कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। देखो, फास्ट के, फास्ट का एडजेक्टिव भी फास्ट होता है, फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट होता है। यानी कि फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट का एडवर्ब भी, दोनों सेम फॉर्म होती हैं। फास्ट का फास्टली नहीं होता है। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, पैसे कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिव के बाद हमेशा कौन आएगा? एक नाउन आएगा, तभी तो ये नाउन के बारे में कुछ बताएगा। अकेला एडजेक्टिव आके क्या करेगा? अकेला तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा कौन आएगा? नाउन है। क्या इसके बाद कोई नाउन दिख रहा है? क्या इसके बाद कोई नाउन दिख रहा है? नहीं ना। तो ये कौन है? एडवर्ब है। कौन है ये? एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब को भी क्वालिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब खुद। तो ये कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। फास्ट में भी कितनी फास्ट? बहुत ज्यादा फास्ट। ये कौन है? एडवर्ब है। ये भी कौन है? एडवर्ब है। मैंने क्या क्या, ये अलग तरीका का एडवर्ब है, ये अलग तरीका का एडवर्ब है। ठीक है। तो इस तरह से पूरे का रिवीजन हो गया। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रपोजिशन क्या होते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? नाउन पढ़ाए थे, प्रोनाउन पढ़ाए थे और वर्ब पढ़ाए थे। आज क्या? एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशन। अब रह क्या है? दो और रह गए हैं, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। ये कब पढ़ाऊंगा? कल की क्लास में। कब? कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, रिवीजन कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन।